आना नहीं है। अभी मैं हैंड रेस लेके जाऊंगी सर। ये जो रनर है ना तो मैं चाहूंगा सर अगर जूम पे है वो तो एक बार उनको मौका दिया जाए। काफी अच्छा काम कर रहे हैं अदालती सर। और अदालती सर, हाँ अदालती सर हैं जूम पर। और अभी जल्दी ही रनर बने हैं, लेकिन काफी रनर भी निकाल रहे हैं। जी जी 4 रनर निकाल चुके हैं सर अपने माध्यम से वहां पे। अब बाकी अभी वर्क पे लगे हुए हैं। और ये जो है कि इनके लड़के हैं फरीदाबाद से। ये दोनों लड़के जो सुजीत अमित और समित जो है तीनों लोग जो है जो फरीदाबाद में ही रहते हैं। फरीदाबाद से काम स्टार्ट करेंगे ये लोग। तो अभी शायद ट्रेन के अंदर से सुजीत जी मेरा बात हुआ है, शायद उनसे बात नहीं हो पाएगी, लेकिन अदालती सर से बात हो जाएगी सर। तो मैं चाह रहा हूँ कि 1 मिनट अदालती सर को दिया जी जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल। अनम्यूट का एक्सेस दे दिए, देखिए आप बात करिए अदालती सर से कि सर अनम्यूट कर लीजिए आप। अनम्यूट का एक्सेस है आपके पास। शायद आप हिल डुल नहीं रहे, इसका मतलब नेटवर्क नहीं है आपके यहाँ। मेरे यहाँ सर अदालती जी के, अदालती जी के। अदालती सर सर बोल तो रहे थे, अभी आवाज नहीं आ रही थी। अभी तो आए थे। अदालती जी आप हैं तो एक बार बोलिए या हैंड रेस करिए आप। है सर, लेकिन उनका जो ना ऑडियो वाला मिस हो गया मामला, तो फिर से ज्वाइन करना पड़ेगा उनको। बोलिए फिर से ज्वाइन करें, वो डिस्कनेक्ट होके कनेक्ट करें ना। ओके ओके मैं बोलता हूँ सर, थोड़ा सा इनसे बात कर लीजिए तो बेस्ट रहेगा। उस दिन भी बात नहीं हो पाई थी। हाँ अनम्यूट होके इंगेज होके फिर से आए तो आ जाएंगे। ठीक सर। जी जी, तब तक हम लोग बात कर लेते हैं दीपांकर बर्मन जी से। जी सर, नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, नमस्कार दीपांकर जी। बाकी सर बढ़िया चल रहा है, और पाइपलाइन में 2-3 तो और चल रहा है। बात थोड़ा डाउन होने के बाद मतलब कि आज एक आदमी करने से मना कर दिया, तो उनको बोला कि ये मार्केट थोड़ा बहुत तो इधर उधर होगा ही। तो बोल रहा है कि ठीक है हम करेंगे, 2 दिन टाइम लीजिए। और हैंड रेस करिए, हैंड रेस करिए। वो लोगों को लगता है और काम होगा ना, तो हाँ इसके मतलब कि ऊपर चला गया था, ऊपर चला गया था। और एक आदमी 15 तक हो जाएगा। बात चल रहा है पूरा, मतलब कि अभी नया आदमी ढूंढ रहे हैं, पूरा नया आदमी। हाँ बहुत बढ़िया चल रहा है सर। ठीक है सर। दीपांकर सर क्या है कि जो जब रेट कंटिन्यू नीचे आता ना, तो लोगों को ऐसा लगता है कि थोड़ा वेट कर लेते हैं और नीचे आएगा। ये तो सर। इसलिए भी जी, तो जब नीचे आके रुक जाता है ना, तो फिर स्टेकिंग स्टार्ट होती है। जी सर। जब नीचे आके रुक जाता है। हाँ। और सर ये मेरा फान का क्या हुआ सर? मैं मतलब कि मेरा पुराना गाड़ी था, वो मैंने बेच दिया, तो लोन के लिए। अभी आपने क्लेम किया है अपने 12 रनर के साथ। हाँ क्लेम किया है सर, 2 दिन हो गया। मुझे जानकारी नहीं सर, आप राकेश जी से बात करिए, क्योंकि मेरे पास नहीं आता है ना। अच्छा अच्छा। पास डिटेल आपका नहीं आया है राकेश। क्योंकि डीलर से मुझे बार बार फोन आ रहा है, कब लेंगे कब लेंगे। हाँ सर, राकेश जी ने डिटेल भेजा सर। ओ सर, राकेश जी ने डिटेल मुझे भेजा है। तो जी सर। वो उनको सिस्टम में भेजना था, सिस्टम जहाँ से निकलता है फंड, तो उन्होंने मुझे भेज दिया है। मैं मेरे पास पड़ा, मैं अभी भेज देता हूँ सर। एक मिनट सर, बस दीपांकर जी एक मिनट। जी सर। जी कल सर राकेश जी से आप कल कंफर्म कर लीजिएगा। मैं उन्होंने जी मुझे सर। बताया था, मैंने भेज दिया है। तो
संपर्क करिएगा सर, ठीक है। जी सर, ओके सर। और गाड़ी कब तक आ जाएगी सर आपकी? मतलब कि 5 महीने के बाद 2 आदमी से बात किया है, मतलब कि स्टेक करके मैं ले लूंगा, 1 हफ्ते के अंदर ले लूंगा सर। एक सप्ताह में ना? हाँ, 1 सप्ताह फाइनल? फाइनल सर, मतलब कि पूरा रेडी है मेरा, मतलब कि पुराना गाड़ी बिक्री कर दिया, उसके बाद वो लोन इसी क्लोज हो वीक गया। इसी वीक में गाड़ी आ जाएगी ना जी सर, सर? जी सर, इसी जी सर, जी सर। ठीक है, ओके। मैं बोलता हूँ ना। जी सर। A1 से सर विनोद जी भी हैं, ले लीजिए, इनका एक रनर निकला है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नेमचंद और मिश्रानाथ जी को। अभी हम लोग अदालती सर से बात कर लेते हैं। सर आपके पास अनम्यूट का एक्सेस गया है, देखिए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आपका। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल सर, आ गए सर। जैन सर, जी आपको जी सभी जैन सर। मैं सर बीएसएफ से एक्सपायर हुआ, अभी 4 साल की नौकरी करके आया हूँ, तो हम लेट हो गए इसमें जोड़ने के लिए, पहले से पता ही नहीं था हमारे को। नहीं तो सर, लेट कहाँ हो गए, अभी तो हम लोग जो है शुरू किए हैं, अभी 1-0 किल किए, अभी तो 4 और बाकी है, तो कहाँ लेट हो गए सर? अभी गाड़ी स्टार्ट है बस। मैं तो लेट हो गया था जुड़ने के लिए, पहले से पता होता तो बहुत कुछ कर लिया था मैं। और कोई नहीं सर, जब से आप शुरू करते हैं तभी से गुरु हो जाते हैं। हाँ, कोशिश है सर, अब ये तो हमारी दूसरी पारी है, एक में तो हम सफलता प्राप्त करके आ गए हैं। जी वेरी गुड सर, बहुत अच्छा। दूसरी पारी की शुरुआत हो गई सर, ये भी पारी बहुत ही शानदार है। तो सर आप ये लोग ये रिटायर होने नहीं देगी जी, ये रिटायर नहीं होने देगी। सुनील साहब का सहयोग बहुत ज्यादा हुआ सर, और इन्होंने बताया बहुत अच्छे तरीके से, तो हमारे समझ आया, तो हमने फिर इसलिए कोशिश कर रहे हैं, अभी जुड़ रहे हैं। जी सुनील जी ने बताया 4 रन बना चुके हैं सर, और बस इसी तरीके से कुछ और 8 रनर और बना दीजिए सर, तो यहाँ से एक अचीवमेंट मिलेगा, एक पहचान मिलेगी, फिर आपका काम वहाँ से और भी तेजी से बढ़ जाएगा। अपने लोगों में जो अपने लोग हैं जो रिटायर होके आ रहे हैं उनके बीच में। हाँ हाँ सर, जी जी वो तो जोड़ेंगे सर उनको, अभी बातचीत चल रही है सर, अभी कुछ नौकरी पे ही है। हाँ, कुछ लोग रिटायर होके आ गए, कुछ लोग रिटायर होने वाले हैं, तो वो सभी लोग के साथ क्या है कि रिटायर होने के बाद भी रिटायर ना हो, तो ऐसा करके कुछ करना पड़ेगा ना। हाँ सर बिल्कुल। जी जी, तो ठीक है सर, 4 रनर आप बना चुके हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई सर, अग्रिम बधाई। कार के लिए जल्दी से 8 रनर और बना के, जल्दी से मतलब नहीं, आराम से 8 रनर और बना के कार अचीव कर दीजिए। बिल्कुल बनाएंगे सर, लगे हुए हैं। बनाएंगे सर, बनाएंगे। प्रॉपर कहाँ से है सर? प्रॉपर कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट में थाना सराय कौशाम्बी में। थाना सराय अकील है सर, जो अभी जहाँ पे आप आए थे पटेल स्कूल में लेक्चर दिए थे, हमारे को बताए हैं सुनील सर। हाँ 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 हाँ। पटेल स्कूल में आदर्श स्कूल है और पटेल स्कूल है। इसका मतलब 8 साल 9 साल पहले, मतलब जो हमने समय का इन्वेस्टमेंट किया था वो उसका रिटर्न आज आ रहा है। बिल्कुल सर बिल्कुल। अब पहले तो हम थे ही नहीं सर, घर पे रहते ही नहीं थे, तो हमारे को जुड़ने का मौका नहीं, अभी पता लगा तो फिर हम जुड़ गए सर। कोई नहीं सर, कोई नहीं, जब से शुरू करेंगे तभी से स्टार्ट, मतलब तभी से। तो ठीक है सर, सुनील जी के संपर्क में आप बने रहिएगा, जूम पर आप रेगुलर आते ही हैं, तो बस आप जूम पर आते रहिएगा और सुनील जी के संपर्क में बने रहेगा। ये काम को सीखना भी साथ में जरूरी है कि ये मतलब इसका नेचर क्या है, नेचर ऑफ वर्क। सीख रहे हैं सर, पूरी कोशिश है। लड़के हमारे आईटी करके बंगलौर से आईटी किए हैं, तो वो अभी फरीदाबाद में घर बना रखा है, तो वहीं रह रहे हैं, वहीं पे जॉब कर रहे हैं। 3 लड़के, तीनों वहीं पे, जो अमित, सुमित और सुजीत कुमार, तो तीनों तो मैंने बना दिया, अभी आगे और बनाना है। नहीं ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, बहुत बहुत बधाई आपको एडवांस में, पहले कार तक पहुंचने के लिए। बहुत ही मतलब सही चल रहे हैं सर। अभी तो मैंने आपका 2-3 दिन पहले प्रमोशन किया था और तब से आप 4 रनर भी बना चुके हैं, 4 लोगों को बना चुके हैं सर।
हाँ सर। ठीक है सर, बस वही सीखते रहिए, सीखते हुए करते रहिए सर। ठीक है सर। ठीक है सर, ठीक है, बिल्कुल बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं। जी 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 जी, बिल्कुल सुनील जी के संपर्क में रहिएगा, सुनील जी के साथ रहिएगा, ये लेकिन अपने साथ चलेंगे धीरे धीरे। हाँ नहीं, आते रहते हैं बीच बीच में, महीने में एक बार आते हैं, जी तो हम लोग जाते हैं, बातचीत करते हैं। अभी बातचीत चल रही है, हमारे एक क्या से भतीजा है, जी, क्या अपने लोगों से भी सर्विस का। अपने लोगों से भी आप सुनील जी की बात कराते रहिएगा, जिनको आप नहीं समझा पाते हैं उनको सुनील जी समझा देंगे। ठीक है सर। जी जी अभी एक है हमारा भतीजा सर, वो पोस्ट मास्टर है जी। भरवारी में, तो उसको बताए हैं तो बोला फूफा जी सोच के बताऊंगा। हाँ वही वही, जो लोगों को जैसे कंफ्यूजन है या सोचकर बताने वाली बात है, तो उसको आप सुनील जी से एक बार बातचीत करा देंगे, मीटिंग करा देंगे, तो उनको ये बहुत ही अच्छी तरीके से समझा देंगे। अभी चूंकि आप नए हैं, तो आपको पहले करते हुए 5-6 महीना सीखना है। तो जब आपको यहाँ से थोड़ी सी जानकारी मिल जाएगी, थोड़ी आमदनी आप इनकम भी देख लेंगे, चीजों को समझ लेंगे, तो फिर आप अकेले काफी है करने के लिए। ठीक है, ठीक है। जी सर जी, ओके सर, वंस अगेन बहुत बहुत बधाई सर आपको, 2 रनर, 4 रनर कंप्लीट करने के लिए। सुनील जी आपको भी सर बहुत बहुत बधाई। बस इसी तरीके से आप सपोर्ट करते रहिए, कोऑपरेट करते रहिए, अच्छी बात बनाते रहिए। हाँ जी, विनोद जी, विनोद सुपीरियर। जी सर, विनोद जी का साथ में जो रनर बने हैं उमेश राणा जी भी हैं। उमेश राणा देवी जी जी, उनको भी सर अनम्यूट कर दिया जाए। नमस्कार सर। जी नमस्कार जी, नमस्कार विनोद जी। यस सर, नमस्कार सर। जी नमस्कार उमेश जी, बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन सर, बहुत बहुत बधाई आपको सबमिट रनर बनने के लिए। थैंक यू सर। हमारे उमेश सर हैं, और एक्चुअली ऑलरेडी सर नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर गुरु हैं, बस यहाँ पे इनको थोड़ा शुरू करना अभी सोचना पड़ रहा है। नेटवर्क में गुरु हैं। जी सर बिल्कुल, हम लोग साथ में काम किए हैं, मतलब स्टार्टिंग जो हम लोग ये थे नेटवर्क इंडस्ट्री साथ में ही, और साथ में किए हैं हर जगह पे, बस यहाँ पे है थोड़ा सा अभी, यहाँ पे अभी से शुरू किए हैं, यहाँ से बिल्कुल आप शुरू। जी सर जी, ठीक है सर। वो पुराने सिस्टम में भी थे, बट उस समय एक्टिवली नहीं हुए थे, एक्टिवेट हुआ था उस टाइम, और कुछ दिन बाद में थोड़ा सा ये ट्रेजेडी हो गया था, तो फिर अच्छा, से एक्टिवेट किए थे, आप वर्किंग नहीं किए? हाँ वर्क नहीं हो पाया था, मतलब स्टार्ट ही हुआ था उस टाइम। अच्छा, तो अभी फिर से शुरू हुआ। क्या है सर, थोड़ा सा लोगों के अंदर में विश्वास दिलाने में टाइम लग रहा है, और धीरे धीरे ऐसी चीज ही है, विश्वास जिसको दिलाना पड़ता है, और वो जल्दी होता नहीं है, लेकिन एक बार हो जाता है तो फिर विश्वास रहता है, बना रहता है। तो जी नमस्कार जैसे जैसे आपको विनोद जी, आपको विश्वास होने में कितना टाइम लगा, ऐसा मतलब आप अपने ऊपर लेके समझिए, आपको विश्वास होने में टाइम लगा, तो जिनको आज आप लेके आ रहे हैं, तो उनको कैसे ही बोल रहे हैं कि आज वो बहादुर हो जाएंगे, आज ही वो मतलब लड़ने लगे, उनको भी विश्वास होने में लगेगा। ऐसे उतार चढ़ाव को देखकर, मार्केट को समझकर, सीखकर थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे आपकी तरह वो भी पुराने हो जाएंगे, तो मतलब एक आपके वो पिलर होंगे। तो हर किसी को देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग या कोई भी इंडस्ट्री में लोग आते हैं आपकी फेस वैल्यू से, आपकी फेस वैल्यू से जुड़ते हैं, लेकिन काम करते हैं वो वहां पे अपना विश्वास जमने के बाद, सर्विस मिलने के बाद, सर्विस देखने के बाद फिर लोग काम करते हैं। तो लोगों को काम करने के लिए थोड़ा उनको जानकारी मिले, ऐसा उनको बोलना है कि आप आइए जूम पर, सीखिए, जानिए, देखिए, समझ में आता है तो फिर करिए भी। तो ठीक जी है, नमस्कार सर। विनोद सुपीरियर सर, बहुत बहुत बधाई आपको वंस अगेन। जी नमस्कार सर। जी नमस्कार मुन्ना जी, नमस्कार। ऐसे बताना चाह रहा हूँ सर कि ये लोग ऐसे जिले से हैं झारखंड के कि सर उस जिला को नेटवर्कर का हब माना जाता है, क्योंकि हम और आयुष सर, पंकज सर गए थे, तो वहाँ सर जब कुछ लोग से मिले तो बोले कि सर इस एरिया में हर घर से आपको नेटवर्कर मिलेंगे। तो हमने सर फोकस किया था, और नेमचंद जी बहुत अच्छे हैं, और रनर है नेमचंद राणा और उमेश राणा, दोनों मिल के काम कर रहे हैं। तो ये तीनों सर एक जगह रहते हैं, तो मैंने बोला कनेक्ट होकर आप लोग काम कीजिए। इसी में सर लास्ट डे में, अप्रैल का लास्ट डे में इन लोगों ने रनर बने हैं,
तो सर अच्छा रिजल्ट मिलेगा और हम लोग लगातार सर पाइपलाइन में हैं लोग के साथ में। और यही सर मैं बोल रहा हूँ कि कोडरमा जिला से ही लोग सर बने हैं, कोडरमा जिला से आते हैं विनोद सर। कोडरमा जिला का नाम कई बार आया है वैसे। जी 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 सर, तो इसलिए मैं बताऊँ सर नेटवर्क जो है वैसे वो हाँ, कोडरमा जिला। हम लोग पंकज सर गए थे तो वहाँ मिले हाँ सर, हर घर में लोग क्रिप्टो को जानते हैं, तो हम लोग को मुश्किल नहीं है। अपना क्रिप्टो को पहले से जानते हैं। यस सर, कोई ऐसा जिला नहीं है, कोई ऐसा घर नहीं है जिसमें लोग क्रिप्टो को नहीं जानते हैं। तो इसलिए सर हम लोग गए हैं, फोकस हम लोग का है, इसलिए सर ये लोग से बैठ के हमारी मीटिंग हुई थी 28 तारीख को अप्रैल में। तो मैंने बोला कि आप लोग मिल के आइए, एक डेडिकेटेड मेंबर लीजिए और मिल के काम कीजिए। तो सर हम लोगों ने स्टार्ट किया है वहाँ कोडरमा में, तो इसलिए मैं बोला सर लगातार लगाऊं सर, और अच्छे लीडर है लोग। एक्चुअल मुन्ना जी क्या है ना, क्रिप्टो तो नेटवर्क मार्केटिंग में जो क्रिप्टो चलता है उसमें 99.99% क्रिप्टो तो एक्चुअल होता नहीं है। जी जी जी, यदि वैसे ही सिस्टम में लोग हैं। यदि नेटवर्क के क्रिप्टो को जानते होंगे तो नेटवर्क का क्रिप्टो तो कभी भी जो है वो रियल नहीं होता। रियल क्यों नहीं होता? उसमें बस एक बेसिक फंडा एक है कि सेल करने जब जाएंगे तो सेल नहीं होता। तो रियल नेटवर्क का क्रिप्टो जो है, जब आप सेल करने जाते हैं तो सेल नहीं होता। वो क्या होता है? वो होता है उनके खुद के एक्सचेंज पे होता है या फिर बहुत ही लोकल एक्सचेंज पे होता है, और इसके बाद या तो उनके नेटवर्क में ही चलता है, वेबसाइट पे चलता है, वेबसाइट पे रन करता है ना। तो वो नहीं, पहली बार उनको रियल सभी लोगों को रियल क्रिप्टो बोलिए। रियल क्रिप्टो जो मार्केट में जो सिर्फ बढ़ता नहीं है, जो बढ़ता भी है, गिरता भी है, और जो 24/7 किसी भी समय सेल भी हो सकता है। मतलब ये सर यहाँ हम लोग को काम करने में सर इसलिए थोड़ा सा मदद मिलेगी क्योंकि इन लोग को सर वैलेट सिखाना नहीं पड़ेगा, इन लोग वैलेट जानते हैं। तो हाँ, वैलेट जानते हैं, क्रिप्टो का ट्रांजेक्शन जानते हैं। तो हम लोगों ने बैठ के बात किया था और रिस्पांस अच्छा मिल रहा है सर कोडरमा में। और हम लोगों ने एक नहीं 2-3 बार सर विजिट किया, इसका फल है कि रनर बने हैं सर। लगातार हम लोगों ने प्रयास किया, आयुष सर का ज्यादा फट रहा है। उन्होंने MIT में भी वहाँ अपना पहला मीटिंग किया था जब MIT में कोई निकलते नहीं थे, तो फिजिकली मीटिंग किए थे आयुष सर। आज भी हम लोग हैं सर, और अगले संडे को भी हम लोग का मीटिंग है वहाँ पर। तो ठीक है सर, लगातार हम लोग लगे हैं। बाकी थैंक यू उमेश जी और नेमचंद राणा जी को रनर बनने के लिए और विनोद सर को बनाने के लिए। उनके भी उमेश राणा और नेमचंद राणा जी को बहुत बहुत बधाई संगठन बनने के लिए, और आशा और उम्मीद करते हैं कि आगे भी ऐसे ही काम करने दिल लगा करके, और जो हम लोगों का सपना हो यहाँ से 100% पूरा। बस इसी तरह से आपका पंकज सर आप सभी हम सभी के ऊपर में एक सहयोग और मार्गदर्शन और आपका आशीर्वाद हम लोगों के बीच में चाहिए, और बस हम लोग सर करेंगे। और कोडरमा वाकई में सर एक नेटवर्कर का हब है। यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे लोग एकदम निराश हताश हुए हैं। एक्चुअली लोगों को सही कॉन्सेप्ट और सही मार्गदर्शन नहीं मिलने की वजह से, और सही लीडर का नहीं मिलने की वजह से लोग हर जगह धोखा ही खाए हैं। तो अब जब चूंकि अब सही कॉन्सेप्ट मिल रहा है तो लोगों को थोड़ा सा यकीन दिलाने में मुश्किल आ रही है, लेकिन प्रयास जारी है और ये चीज हम लोग करेंगे। और निश्चित तौर पे आने वाला टाइम में हमारा सबमिट स्टेकिंग प्लेटफॉर्म कोडरमा में भी बहुत ही बड़े लेवल पे अपना मुकाम हासिल करेगा, और इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं, कंटिन्यू लगे हुए हैं और लगे रहेंगे सर, ये मेरा प्रण है। बिल्कुल बिल्कुल विनोद जी, लगे रहेंगे, और लगे रहेंगे तो लोग आपको देखकर भी लगेंगे। क्या है कि वो अभी हम लोग जूम जब स्टार्ट कर रहे थे ना, स्टार्टिंग में बात कर रहे थे कि अस्थाई सिस्टम चाहिए होता है लोगों को, और अस्थाई सिस्टम उनको चाहिए होता है जो भटक भटक के थक चुके होते हैं और इस मुकाम पर जा चुके होते हैं, इस डिसीजन में जा चुके होते हैं कि भाई या तो हमेशा के लिए नेटवर्क छोड़ देना है या फिर स्टेबलिश सिस्टम चाहिए। तो उनको पता है कि स्टेबलिश सिस्टम जो होता है वो जहां पर रोज डेली 1% आता है वो स्टेबलिश नहीं होता है। जी जी हाँ, तो वो नहीं होता है जहाँ पर 1% आधा परसेंट स्टेबलिश नहीं होता है, तो वहां पे नहीं, लोगों को ज्यादा नहीं हो पाता। 5-6 महीने में सिस्टम बंद हो जाता है। 3-4 महीने तो 3-4 महीने तक वेबसाइट चलती है लोगों की, 3-4 महीने बाद वेबसाइटें बंद हो जाती हैं। तो वैसे लोग थक जाते हैं, थक के हार के फिर ये समझ में आता है कि यार हमें जो है
धीरे धीरे लेकिन रेगुलर पैसा देने वाला सिस्टम चाहिए, क्योंकि बड़े समय में बड़ा आदमी बना जा सकता है, बड़े समय में बड़ा पैसा बनाया जा सकता है, छोटे समय में बड़ा रिटर्न से बड़ा पैसा नहीं बनाया जा सकता, समय बड़ा चाहिए। तो ठीक है, आप लोग भी सिखाते भी हैं लोगों को, डेली जूम भी करते हैं, और आप लोग खुद काफी ज्यादा समय देके हमारे साथ भी 3 साल से आप लोग लगभग हैं और क्रिप्टो में, तो 3 साल में आप लोगों को ये लोगों को देख करने कि आप लोग 3 साल से लगे ना, 3 साल से लगे ये चीज करके, और अभी जो अचीवमेंट आ रहा है उसकी वजह से, मतलब एक तो समय भी हो गया, दूसरा अचीवमेंट भी आ रहा है, तो दोनों चीजें हो गई, अस्थायित्व और सफल ना, ये दोनों का जो टैग मिलेगा ना, उसकी वजह से आप देखिएगा कोई छूटेगा नहीं। 2 टैग हो गया, अस्थायित्व और सफल हो रहे हैं। मतलब ऐसा भी नहीं कि 10 साल से लगे हैं, 5 साल से लगे, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो भी लोग आपको नहीं ज्वाइन करते हैं। आपको लोग ज्वाइन करते हैं 1, 1.5 साल, 2 साल में, यदि आपने कुछ करतब कर लिया तो लोग मानते हैं कि आप सफल हो रहे हैं। मतलब स्टार्ट आपने किया, 1.5 2 साल में आपने कुछ कर लिया, लोग स्टार्ट कर देते हैं सर। तो करेंगे, कोई नहीं छूटेगा सर, जो लोग आपको जानते होंगे और जो नहीं जानते होंगे उनमें कोई नहीं छूटेगा। और वैसे लोग विनोद सर को ही ज्यादा मिलते भी हैं सर, डेली एक दो से ऐसे ऐसे बात कराते हैं जो एकदम कसम खा लिया होता है कि अब नहीं शुरू करेंगे नेटवर्किंग, लेकिन वो अपने प्रोजेक्ट में उतना दम है कि 20 मिनट बात करने के बाद बोलता है ठीक है फिर से करते हैं शुरुआत। जी जी, और साथ में जो अचीवमेंट आ रहा है ना, उसकी वजह से भी फर्क पड़ेगा, उसकी वजह से भी फर्क। कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं सर, वो बोलते हैं कि कोई भी कंपनी सही चलती नहीं है, कोई भी नेटवर्किंग जो कंपनियां आती है वो स्थायित्व नहीं होता है। तो काफी ज्यादा लोग परेशान हो चुके हैं, 10 साल से 15 साल से नेटवर्क में लगे हुए हैं, लेकिन कोई कामयाबी या वैसा कोई मुकाम हासिल नहीं किए हैं। अब हर जगह निराशा ही मिला है, तो लोगों का एकदम जो है ना नेगेटिविटी मन से पूरा अंदर से आ चुका है और हिम्मत टूट गया है, हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। अब सही कॉन्सेप्ट मिलने के बाद भी लोगों का जो है वो विश्वास इस कदर से टूट गया है कि विश्वास करने का हिम्मत तक भी नहीं हो पा रहा है। तो वो थोड़ा सा बनाने में अपने को लगाना पड़ रहा है। आप जब लगे रहेंगे तो वो हो जाएगा, बन जाएगा। ये सबके साथ हुआ है। आज कोई भी शिखर पर है ना, कोई ऐसा नहीं है कि जो जिसको पहली बार मौका मिला वो शिखर पे चला गया हो, ऐसा ही नहीं। बिना ये वाला जो भी अभी आप बताए ना, ये वाला रास्ता सबके पास आता है, चाहे वो मुन्ना जी हो, चाहे वो पंकज जी हो, चाहे वो आप स्वयं हो। कई बार आपने मन में सोचा होगा यार अभी क्या है ना कि अभी कुछ छोड़ छाड़ के अभी ट्रेडिशनल शुरू कर देते हैं, कुछ काम धंधा शुरू कर देते हैं, कुछ नौकरी पानी शुरू कर देते हैं। तो ये होता है सर, कभी कभी ऐसा होता है। और मेरा क्या है सर, मैं बिल्कुल नेटवर्क ही करता हूँ। अभी पहले तो बहुत सारी कंपनी में किया था और कभी मैं वैसा जॉब वगैरह किया नहीं है। लॉकडाउन से पहले मजदूरी करने के लिए मैं हैदराबाद तरफ गया हुआ था, 2 साल उधर रहा, रहने के बाद में आया, तो उसके बाद शुरू किया तो पूरा नेटवर्किंग ही, कोई जॉब वगैरह कोई बिजनेस कुछ भी नहीं है, फुल्ली अभी सब्मिट स्टेकिंग में लगा हूँ और बस कहीं भी और दिमाग नहीं लगा रहा हूँ सर, इसी के ऊपर मेरा सब चीज चल रहा है। अभी आप जो है सुप्रीव जी ने एक क्लू बताया, उनके क्लू के अकॉर्डिंग आप समझ रहे हैं कि कुछ भी नहीं करना पड़ेगा यदि प्लानिंग करके काम करेंगे तो। जितना मतलब जो नेटवर्क आपका होगा, नेटवर्क के इक्वल 50% या 25% तो आपका खुद का एसेट होगा, यदि आप सही से प्लानिंग कर लिए तो। कुछ नहीं करना पड़ेगा सर, यहीं पर एसेट बड़ा हो जाएगा और उसी एसेट की देखभाल करनी होगी। जैसे सबमिट एक एसेट है हम लोगों का, उसकी बस देखभाल करनी भाई। सिंपल सा मैथ पता चल गया ना, 2 दूनी 4, तो पता चल गया ना 2 दूनी 4। तो जब ये पता है कि डिमांड और सप्लाई, कितना डिमांड कितना सप्लाई, बस उसको मेंटेन करने के लिए काम करना है हमें। अपने डिमांड सप्लाई को जो निकल के आ रही है उसको मेंटेन करने के लिए काम करना है। तो अब हम चाहते हैं कि ये रेट डबल हो जाए, हम चाहते हैं ये रेट डबल हो जाए, तो जो सप्लाई निकल के आ रही है उससे डबल स्टेकिंग हो जाए तो रेट डबल हो जाए। तो बिल्कुल सर, चीजें अपने हाथ में है। बस यही मैं लोगों को बोलता हूँ सर कि हम लोग यहाँ पे किसी प्रकार का कोई नेटवर्किंग नहीं कर रहे हैं अभी। जस्ट बाकी सारे जिस प्रकार से जो क्रिप्टो करेंसी है, जो अपना प्रकृति अपना नेचर जो निभाती है, वही काम हमारा सबमिट कर रहा है। बस यहाँ पे एक हम लोग कम्युनिटी बना करके
सबमिट को ऊपर लेके जाने का प्रयास कर रहे हैं, स्टैकिंग के माध्यम से, बर्निंग के माध्यम से, और जो हमारा मैकेनिज्म है उसके माध्यम से हम लोग इसको कर रहे हैं। यहाँ कोई नेटवर्किंग नहीं है, जोड़ा जोड़ी का सिस्टम है, बस समझने की जरूरत है। और ये जो आपका बर्निंग मैकेनिज्म है और स्टेकिंग मैकेनिज्म है और ये जो आपका ग्रोथ मैकेनिज्म, ये क्यों है उसके पीछे का लॉजिक बता के कि स्टेकिंग क्यों जरूरी है। स्टेकिंग इसलिए जरूरी है कि टेम्पोररी मार्केट से सप्लाई कम हो, टेम्पोररी सप्लाई कम करनी है। टेम्पोररी क्यों? क्योंकि ये तो निकल के आता रहेगा ना, इसलिए टेम्पोररी। तो फिर क्या होगा भाई, आज तुमने स्टेक करा दिया, कल से फिर वापस आने लगेगा। तो परमानेंट सप्लाई कम करने के लिए बर्निंग है। ग्रो करेगा तो बर्न हो जाएगा, परमानेंट सप्लाई कम हो जाएगी। कल के डेट में ऐसा ना हो कि सिस्टम के पास टोकन नहीं ना बचे कि सिस्टम स्टेकिंग करा पाए, तो स्टेकिंग रुक जाएगी। तो इसके लिए ग्रोथ चार्ज है। इतना बेहतरीन मैकेनिज्म दुनिया में और किसी के पास नहीं है कि हर एक पहलू पे इसमें वर्किंग हुई है। ठीक है सर, मुन्ना जी बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त, आप लगे रहे लगातार, धीरे धीरे। थैंक यू सर, थैंक यू। प्रयास जारी है सर। आपको भी सर। मुकाम कहाँ जाएगी सर बता नहीं, लेकिन प्रयास जारी है सर। क्या कहाँ जाएगी? बोल रहे मुकाम कहाँ जाएगी पता नहीं है, प्रयास हम लोग का जारी है सर। कहाँ के लिए चले हैं सर, वहीं जाएंगे। थैंक यू सर समय देने के लिए। 100% सर, जहाँ के लिए चले हैं वहीं जाएंगे। यस सर। और कहीं नहीं सर, कुछ भी हो जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, विश्व युद्ध छिड़ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन जहाँ के लिए चले हम लोग वहीं चलेंगे। वो जहाँ के लिए निकले हैं, जहाँ के लिए चल रहे हैं, क्या 50 किल, ये मेक मिलेनियर विद समिट। और ये मिशन में हमारा जो साथ देगा वो देगा कार अचीवमेंट। जो कारें आएंगी ना वो साथ देंगी। मिशन वही है कि मिशन कारें साथ देंगी, मतलब जो अचीवमेंट होगा वो साथ देगा। और उसके झलक दिखना शुरू हो गई है कार का। बाकी प्राइस ऊपर नीचे थोड़ा मोड़ा वो क्रिप्टो करेंसी है कुछ। जैसे होता क्या है कि भाई मार्केट, ओपन मार्केट में कॉइन बढ़ने लगे तो कुछ लोग ऐसे हैं जो ओपन मार्केट वाले हैं, तो उनको जाना था तो वो जाएंगे, उनको रोक नहीं सकते आप उनको रोकेंगे तो उनको ज्यादा देके बेचना पड़ेगा। इसलिए उनको जितने में लेके जा रहे उतना लेके जाने दीजिए। नहीं तो जब वो निकल लेंगे तो फिर इसके बाद अपना काम तो चल ही रहा है, समझ रहे ना। क्योंकि जबरदस्ती करेंगे तो नुकसान करेंगे ना, तो इसलिए जाने वालों को जाने दीजिए थोड़ा रोक के। और इसके बाद अपने कोई दिक्कत नहीं, हम लोग प्लानिंग में अपने दम है। तो ठीक है विंध्याचल जी सर, हम लोग फिर जी सर कल मिलते हैं। बाकी जी बिल्कुल सर। कुछ और किसी नहीं सर, बढ़िया है, सब कुछ ओके है सर, चीजें एकदम अच्छी हो रही है। और रामचंद्र यादव जी कुछ कहना चाहते हैं? कोई सर गाड़ी कल किसकी आ रही है, थोड़ा एक बार एक बात हो जी रामचंद्र सर बोलिए। सर प्रणाम, सर प्रणाम जी प्रणाम। सभी डेडिकेटेड लोगों को सर प्रणाम। और एक प्रमोशन हुआ सर हमारे टीम से सरिता मौर्य जी का, तो सूरी सर आए थे, मैं भी था, लेकिन हैंड रेस किया, फिर हैंड रेस डाउन हो गया था। तो सर बहुत अच्छा चल रहा है सर, और पूरी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और जल्द ही सर हमारे भी टीम में एक कार का अनाउंसमेंट होने वाला है आपके थ्रू। और सर जो भी बातें हो रही हैं सर, जैसे रेट को लेकर के, सिस्टम को लेकर के, तो सिस्टम सर इतना बढ़िया हम लोगों को मिला है, सोचने की जरूरत ही नहीं है। जैसे आपने कहा सर कि नए लोगों को कुछ अचीवमेंट कराते हैं, तो हम लोगों का इतना एक वॉलेट इतना मोटा हो जाएगा कि ये हम लोगों को टेंशन ही मतलब नहीं रहेगा। आप जब चाहे जितना पैसा निकालिए, जितना खर्चा करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। और सर बहुत अच्छा चला। मैं तो जितना भी कहा जाए कम है, क्योंकि लगभग 6 महीने प्लस मैं लगातार अपना पूरा परिवार का मेंटेनेंस और फील्ड का खर्चा और गाड़ी का EMI टोटल मैं सर यहीं से भर रहा हूँ। तो सर बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने जो सपना देखा था पुराने सिस्टम पे, वो सपना धीरे धीरे पूरा होता दिख रहा है। 100% आप यहीं पर दे रहे हैं ना, तो हाँ, मैं पूरा सर सुबह से लेकर शाम तक मैं पूरा टाइम देता हूँ सर। और मैं पूरे हर चीज पे पहलू काम करता हूँ, चाहे $100 की आईडी हो, चाहे 1000 की हो, चाहे रनर की हो, जो भी है मैं हर पे काम करता हूँ। लेकिन सबसे ज्यादा
मैं सब लोगों को बताना चाहूंगा कि $100 की आईडी पे काम करते हैं तो उनके लाइफ में कभी मतलब बिजनेस का वो डाउन फील कभी होगा ही नहीं। मतलब उनका बिजनेस हमेशा कुछ न कुछ आता रहेगा। $100 वाली आईडी क्या है, वो कच्चा आम है ना, तो उसी कच्चा आम वो पकेगा ना, हाँ सर, हाँ हाँ पकेगा तो फिर वो जो है फिर पकने के बाद खाने काम आएगा। मतलब पकने का मतलब हो गया कि $100 वाला सीखेगा तो सीख कर वो बंदा जो है लीडर बनेगा, या फिर वो बंदा बड़ा इन्वेस्टर बनेगा। कैसे? 100 से 500, 1000, 2000, 5000, 10,000, ठीक है। और मैंने सर $100 की आईडी लगा करके लगभग 5000 या तो प्लस बंदा लीडर बनेगा, या तो लीडर बनेगा 100 वाला, या तो इन्वेस्टर बनेगा। इन्वेस्टर बनेगा तो पक्का आम, लीडर बनेगा तो आम का बहुत सा काम होता है ना, कच्चा आम का बहुत सा काम होता है। बहुत काम होता है सर, बहुत काम। सौ ही रह गया तो सर अचार बनेगा, और क्या क्या ना, क्या क्या मैं बताऊं, बहुत कुछ बनता है, बहुत कुछ बनता है सर। और जैसे मैंने बताया कि बंदा 100 वाला रह गया तो लीडर बन जाएगा, 100 वाला 100 ही रह गया तो लीडर बन जाएगा, और 100 वाला आगे बढ़ गया तो इन्वेस्टर बन जाएगा। उसको बढ़ना ही बढ़ना है सर, टाइम जरूर लगेगा लेकिन उसको बढ़ना ही बढ़ना है। और जैसे मैंने बताया सर, आपने बताया कि जो अपने लगातार काम को करेगा तो उसका पोर्टफोलियो बड़ा होगा। तो मैं 2-3 महीने में सर $5000 से ज्यादा मतलब ये $100 की आईडी निकाला और उससे बेनिफिट लिया। उतने का स्टेकिंग हमारा खुद का हो गया सर। कितना? 5000 का? हाँ, जैसे $5000 मैंने खुद जैसे नया काम निकाल करके मतलब वहां से स्टेकिंग में अपना डॉलर खुद कर लिया। जो अपना किया हो तो अलग है सर। तो एक पोर्टफोलियो भी सर, एक पोर्टफोलियो भी तो बढ़ रहा है। जी जी, कहने का ये है कि 3 महीने में $5000 का इनकम एक तरीके से इनकम हुआ ना। हाँ, एक तरह से सर इनकम हुआ। जो मार्केट से सर निकल के आ रहा है, जो हम लोग काम करें तो इनकम तो हुआ, उतना गुलियाने के लिए तो सर पैसा खुद का लगाना पड़ेगा, कहीं से लाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ काम करके तो लाया जा सकता है, बनाया जा सकता है सर। विंध्याचल जी समझ रहे हैं? ये बिल्कुल सर, बिल्कुल। $100 से काम करके 3 महीने में $5000 की इनकम, मतलब 5 लाख रुपए की इनकम। और सर एक हमारा प्लान है सर कि जैसे जो हमारे पास पुराने लोग बचे हुए हैं उस पे भी काम लगातार हम कर रहे हैं। और हमारा एक सोच है कम से कम 50,000 उनके ऊपर भी काम करना है। क्या है ना, वो समझिए बड़े पत्थर हैं, ठीक ना। अरे सर, बड़े बड़े पत्थर हैं लेकिन वही तो सबसे बड़ा माल दबा है। नहीं मतलब समझिए बड़े पत्थर है। क्या करना आपको जो है छोटे छोटे उठाने हैं ना। हाँ हाँ, छोटे बड़ा पत्थर आप उठा के आपको सेना बना लेना है पहले। जब सेना बन जाएगी, छोटे छोटे पत्थर उठा के आपको सेना बना लेनी है। और बड़े पत्थर है उन पे जाके एक हथौड़ी मार के चले आना है। और इसके बाद पहली बार में कुछ नहीं होगा, कोई बात नहीं। फिर इसके बाद छोटे छोटे टीम बनाना है, फिर उसके एक हथौड़ी मार के चले आना है। तो जब आप जाके देखेंगे ना तो क्रैक हो चुके होंगे, मतलब कई छोटे छोटे में डिवाइड हो चुके होंगे, तो फिर उनको भी आप उठा लेंगे। एक हथौड़ी मार के सर एक हथौड़ी मार के आएंगे तो वो बाद में सोचेगा कि मतलब जैसे कहीं उसका दिमाग दूसरी तरफ है तो कुछ टाइम बाद वो सोचेगा कोई मार के गया था, क्या लगता है। जब वहां से झटका लगेगा तो वो देखे कोई कुछ छोड़ के गया था। इसीलिए चंदर सर, इसीलिए आपको सेना आपको बनानी है। आपको पहले फौज बना लीजिए, फौज बना लेंगे, 100 की टुकड़ी बना लेंगे। वहां से कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन वहां से एक साथी मिलेगा। और सर आ रहे हैं कुछ लोग, जैसे पीछे लोगों को मतलब धोखा हुआ तो धीरे धीरे लोग मूव कर रहे हैं। सर धोखा नहीं हुआ, सीखने को मिला। धोखा अगर वही सर, उन लोगों को सीखने को मिला और हम लोगों को भी उसका प्रश्न निकलने वाला है। जी जी, आपके प्रधान जी आ गए थे। जी जी बताइए। कि प्रधान सर आप अनम्यूट है। रामचंद्र सर प्रधान जी से बात कर लीजिए थोड़ा। ठीक सर, ठीक है रामचंद्र जी, आप सही कर रहे हैं, एकदम बिल्कुल परफेक्ट जा रहे हैं। $100 से 500 की टीम बना के 5000 कमा लिए। इससे बेहतरीन कमा नहीं लिए, 5000 का पोर्टफोलियो बना लिए और ऐसा समुंदर बना दिए। उस समुंदर से हर दिन लोटा निकाल रहे। लोटा हमेशा सर, हमेशा निकलता रहेगा। जब बनेगा तो हमेशा निकलता रहेगा ना। मैं काम उसी को करता हूँ। बिल्कुल मैं उतना ही निकालता हूँ सर, मैं उतना ही निकालता हूँ जितना हमारे पास जरूरत है। और सारा मैं ठीक है उसको बढ़ाने लगा। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हमें लगता है समिट जो है बरगद का पेड़ है ना। हाँ सर, हाँ बरगद का पेड़। इसको दूर से देखते रहिए, इसमें से कुछ निकल रहा नहीं निकल रहा। कुछ लोग ऐसा इसमें से कुछ निकल नहीं रहा, इसमें से कुछ फल नहीं लग रहा।
लेकिन कुछ लोग क्या है आके इसी पे घोंसला बना रहे हैं ना। सर मैं एक चीज कहना चाहूंगा सर एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि आज की डेट में यदि कोई सही से काम कर जाए, जो भी लीडर हो, नया हो चाहे पुराना हो, सही से काम कर जाए इस सिस्टम पे, तो इतना बड़ा पैसा बनाएगा किसी नेटवर्क में, किसी भी नेटवर्क में पर उतना पैसा नहीं बना सकता है। चैलेंज के सामने बोल रहा हूँ सर। ये तो मैंने भी बोला है ऑलरेडी यहाँ। मैं सर नहीं सुना था, लेकिन मैं कह रहा हूँ सर दूसरे जगह कहीं भी बड़ा पैसा कमा रहा होगा, यहाँ आकर के अपने टाइम को केवल 3 से 6 महीने दे दिया तो उसका पोर्टफोलियो सर सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ा इनकम भी करेगा। प्लानिंग करके, हाँ प्लानिंग करके सर, प्लानिंग करके। जी रामचंद्र सर बहुत बहुत धन्यवाद। रामचंद्र जी आप वाली प्लानिंग, सुग्रीव जी वाली प्लानिंग, ये पूरा प्लानिंग हल्ला बोल टीम में चल रही है। नहीं सर वो तो चल रहा है। और सर एक चीज और है ना, जैसे हल्ला बोल टीम में एक प्लानिंग नहीं चलती सर, एक काम नहीं होता है, मतलब जितने लोग हैं उतना प्लान। मतलब जैसे आपने कहा था ना बिच्छुओं का टीम है जिसको बिच्छुओं का झुंड है, बिच्छुओं का झुंड है, वही समझ। एक बार टच करके देखिए जितने लोग हैं सर उतना प्लानिंग है, जिसके पास जाएंगे कुछ ना कुछ अलग से है। ठीक है रामचंद्र सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। सर हम लोग समझ रहे हैं सर, पैसा आता है तो इसी तरीके का मोटिवेशन होता है। जी अखंड सर, हाँ सर नमस्कार। जी 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 सर प्रणाम। जी प्रणाम सर, प्रणाम विद्या सर, प्रणाम आपको सर प्रणाम सभी को प्रणाम, सारे काल कमेटी को प्रणाम सर। अभी तो हम लोग कई जिला होते हुए घूमते हुए आ रहे हैं, मऊ बलिया और कई जगह से रास्ते में है। अभी कई सुबह 6 बजे के निकले हुए हैं सब घर से। जी जी बड़ा अच्छा रहा सर हम लोग का आज, और आपके आशीर्वाद से बहुत अच्छा भी रहेगा। और एक हम लोग का प्रमोशन भी था, एक श्रीकांत झा थे पहले, इसके पहले वो मैंगो मैन थे, उनको आज 30 तारीख की डेट में हम लोग उनको रनर बनाया था। जी जी श्रीकांत झा जी। जी सर, जी सर, जी सर। और इतना मतलब हम लोग तो आज जिस कमेटी में बैठे थे सर, लोग कई लोग कई प्रकार के लोग थे, लेकिन जब हम लोगों ने उनको जब जाहिर किया अपनी बात और जब जताया तो उन लोगों को इतना मतलब अब इतना कंपटीशन हो गए, मतलब बात कर रहे थे हमसे, मतलब हम लोगों ने बात भी किया उनसे, सारी चीज बताया, अभी सारे सब कुछ बताया उनको। उन्होंने ये महसूस भी किया सर कि बहुत अच्छा आप लोग कर रहा है, और सारे लोग तैयार भी हुए हैं सर। बस 2-4 दिन का समय दिए हम लोग को कि भाई 2-4 दिन का हमको बस समय दीजिए। तो लोग पहली बार तो मिले हैं सब, तो लोग कहते हैं ना कि बस 2-1 दिन का थोड़ा सा हम लोग को समय सर दे दीजिए, इसके बाद हम लोग आ रहे हैं। तो लोग बहुत अच्छा है सर हम लोग का, बहुत हम थे, राजकुमार सर थे, रामकिशन जी थे, और एक मुन्ना भाई थे, सारे लोग हम लोग गाड़िया में भी हैं। अभी तो हम लोग को 12-1 बजे का घर पहुंचने में सर, अभी तो बलिया से निकले हम लोग। तो हम सब लग गए हैं अब, और इस महीने में ये करके हम लोग को दिखाना है सर कि हल्ला बोल क्या है, और इससे ज्यादा नहीं कुछ कहेंगे। राजकुमार सर जी हमारे साथ निकल पड़े हैं। जी 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 प्रणाम सर, निकल पड़े हैं सर, तो हो जाएगा। और कोई नहीं है बात करने वाला, कोई नहीं चक्कर में सर, सिर्फ आपको जाके अपनी चीजें बतानी है बस। जी सर जी प्रणाम। जी जी प्रणाम प्रणाम सर, प्रणाम सर। रामकिशन सर, नर्सरी रामकिशन सर आपको अपना परिचय नहीं बताना ना, अब आपकी आवाज ही काफी है। और बिल्कुल कम्युनिटी में सर किसी जितने भी डेडिकेटेड लोग हैं, किसी को अपना अच्छा, बहुत अच्छा करके आए हम लोग सर, बहुत जल्दी अच्छा रिजल्ट आने वाला है सर। बिल्कुल सर, वही रामचंद्र वो क्या बोलते हैं कि रामकिशन सर कहते हैं ना कि घर से निकल पड़े हैं तो मंजिल तो मिलके रहेगी, गुमराह तो वो जो घर से निकलते ही नहीं है। तो बिल्कुल सर सभी साथी डेडिकेटेड मेंबर घर से निकल चुके हैं सब लोग। मुन्ना जी गुप्ता जी है सर, हम लोग के साथ मुन्ना गुप्ता जी है सर। जी सर प्रणाम, प्रणाम सर। प्रणाम सर। एक उभरते स्टार है सर, बहुत आगे जाने वाले सर। बिल्कुल ऐसे ही लोग आगे जाते हैं, जब 2-3 लोगों के बीच में आप किसी नए लोगों को बैठा के लेके आएंगे, फिर वो उनके अंदर पूरा 100% वो सिस्टम आ जाता है। वही पूरा होते बहुत हंगामा होगा सर। होगा ठीक है सर, नेक्स्ट लोग लीजिए। और 25 मई को सर थोड़ा हमारा हंगामा है सर, उसके लिए 25 मई कुछ विशेष दिन लग रहा है मुझे। क्या
ये 25 मई को पंकज जी आपका भी है क्या? जी सर 25 मई है। अच्छा पंकज भाई नमस्कार। जी नमस्कार सर, नमस्कार 25 नमस्कार। मई को बहुत तगड़ी लगन रहती है क्या? मेरे लिए 25 मई का शानदार लगा सर। मेरे लिए 25 मई के नहीं 25 मई को अगर तगड़ी लगन रहती तभी तो 25 मई को एनिवर्सरी पड़ती ना। हाँ मैं इसी पर बोला हूँ सर। मेरे 25 मई को सर, मेरे लिए 25 मई को मेरी कार की ही एनिवर्सरी मई है। में एक दो दिन, मई में जो है एक दो दिन ऐसा होता है जिस दिन लोग बोलते हैं सर कई न्योता छूट जाता है, नहीं बोलते कई न्योता छूट गया, तो सब जगह नहीं जा पाया, इतना न्योता था, तो वही वाला समय मुझे लगता है 25 मई है। ठीक है सर प्रधान जी, एकदम बिल्कुल मुझे याद है 25 मई को दो गाड़ी तो सामने सामने दिख रही है, दोनों गाड़ी आएगी सर, गाड़ियों की लाइन लगी। थैंक यू सर, थैंक यू। और नेक्स्ट लुक लीजिए सर। थैंक यू जी, प्रणाम सर। जी बिल्कुल सर। गाड़ियां तो इतनी आएगी कि लोग जो है 2-3 लीडरों को सपोर्ट लेके विधायकी लड़ सकते हैं सर, इतनी गाड़ी रहेगी। बिल्कुल सर, सिर्फ पूर्वांचल से सिर्फ गाड़ियों की एक झुंड। हाँ बिल्कुल सर। जी सर, राजेश सर हैंडल किए हुए आपसे बातचीत हो जाए सर, कैसा क्या चल रहा है आपके बिहार में? सर नमस्कार सर। बिहार बहुत धमाल मचा रहा है सर, बिहार जो है जी सर। आईपीएल में भी और जी सर, आईपीएल में भी बहुत नए चेहरे की एंट्री हुई है, उसी तरह अपने देखे हुए भी बहुत से नए चेहरे की एंट्री हो रही है। इसीलिए कहते हैं एक बिहारी सब पे भारी। जी सर, और चीज़ें बहुत अच्छी हो रही है, और मैं लोगों को सबको वहाँ सबको अपना अपना काम देकर मैं निकल पड़ा सर 18 तक कुछ बड़ा करने के लिए, क्योंकि एक जगह ही रह के अकेला करते रहेंगे तो मनोज जी सब को वहाँ जिम्मेवारी दे दिया, तो मैं निकल गया दूसरे पढ़कर, क्योंकि 18 तक कुछ बड़ा, क्योंकि ये जो दम का बार सर आप देते रहते हो एक बिहार से प्रभारी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ा देते हो सर आप ऐसा बोलकर, और रिस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ा पूरी दुनिया बोलती है सर, पूरी दुनिया बोलती है। सर बढ़ा नहीं देते सर, वो ऑटोमेटिक आपको याद दिला दिया जाता है कि आप नहीं लेंगे तो कोई और ले लेगा। पंकज जी जैसे लोग झारखंड से जाके, मुन्ना जी जैसे लोग या और भी साथी, सब साथी जाके आपको आपका जगह, क्योंकि आप कोई न कोई तो बिहार पे कब्जा करेगा सर, आप नहीं करेंगे कोई और करेगा सर, इसलिए आपको, क्योंकि आप पहले से है इसलिए आपको मौका पहले मिल रहा है कि आप इसको अपना कब्जा कभी किसी और को दाखिल करने मत दीजिए, नहीं तो लोग तो अटैक करेंगे। वहाँ तो लीडर की फौज बना दिया गया, वो लोग कर रहे हैं, मैं दूसरे जगह, क्योंकि जब हमारे एरिया में हमारे बॉर्डर में कुछ लोग घुस रहे हैं तो इसका भी फर्ज है मैं भी किसी दूसरे बॉर्डर में घुसूंगा। मैंने वहाँ अपना विषाद बिछाकर और मैं निकल गया दूसरे बॉर्डर में, मैं भी अपना समाज करने के लिए। और सर थैंक यू सर अनिल सर, क्योंकि सही में सारे लीडर्स देखें तो सर आपने एक गजब का बिजनेस, गजब का सिस्टम बना के दे दिया है। अगर जिसको भी बिजनेस प्लान से में आकर जिसने भी बिजनेस को समझ लिया, मैं कहता हूँ कि वो खुद अपने हाथ में खुद लोग अपना तकदीर लिख सकते हैं। आपने चीज किया है, जिसको समझ में आया ना, जो हम एफर्ट कर रहे हैं, मैं अपने लिए एफर्ट कर रहा हूँ, अपने लिए एफर्ट कर रहे हैं, तो हमारा तकदीर में मैं एफर्ट नहीं करूँगा बना सकता हूँ, लेकिन आपने खूबसूरत बना के दे दिया। और उस खूबसूरती को समझना है, सबसे बड़ी बात समझना है। जिनको 100% कॉन्फिडेंस हो जाएगा वो चीजों को तो बहुत बड़ा कर सकते हैं। और आपने बोला ना रामचंद्र सर ने जो एक $100 की आईडी लगाई, आम सर वो आम नहीं, वो जस्ट $100 की आम, $100 का कोरा है, और जब इन्वेस्ट करके वो आम बनेगा और आम बन के वो पकेगा, बहुत रनर और समझ जाएगा। तो $100 की आईडी में बहुत बड़ा ताकत है सर। और बहुत सबसे बड़ी बात है कि ये बात नहीं है कि मैं कर रहा हूँ, खुशी मुझे होती है कहीं से जब ग्रुप में देखता हूँ ना किसी ने $100 की स्टेकिंग की, कोई रनर बना, इट मींस मुझे लगता है कि हाँ मेरा अपना समिट बड़ा है, सबका योगदान होता है। तो ये नहीं दिखता है कि हाँ इस टीम से बना है, इस टीम से बना है। हम लोग क्या है, डेडिकेटेड हैं, हमारा सबमिट मिशन है, हमारी जिंदगी सबमिट है। मैं सब कुछ छोड़ के, मैं जब मैं सऊदी अरब से 2-2.5 लाख की नौकरी छोड़ के आया तो सब लोग ने मुझे पागल का तमगा दे दिया ना, घर में सब ले क्या ये क्या कर दिया। तो चीजें समझ में आई। कभी भी मैं आज देखो ना D1 से
वैसा दिन कभी नहीं आया कि मैं कभी निगेटिव हुआ। इवन विंध्याचल से भी पूछ लीजिएगा, विंध्याचल से कभी निगेटिव का माहौल, क्योंकि आप सामने हो सकते, आप सामने हो तो मुझे आप पर यकीन है। जब आप पर मैं क्या हुआ, मैं आप सब कुछ आप पर छोड़ दिया हूँ, क्योंकि मैं सामने वाला आपको देखता हूँ। आपको देखने के बाद मुझे लगता है कि नहीं, देयर इज समथिंग, कुछ तो है आपके अंदर जो विजन आप दिखाया है। और थैंक्स गॉड, लास्ट में ये बोलूंगा, थैंक्स गॉड कि आप जो हमारा का जो प्लेन क्रैश किया उसको आपने सेफली लैंड कराकर फिर मुकाम पर ला दिया। जो चीजें हुई थी बहुत डिस्टर्ब हुए हैं, सारे लोग परेशान थे, तो चीजें वो चीज है, उसको आपने किया। अब जिसके समझ में आए नहीं समझ में आए बात की बात है, लेकिन मिशन तो है, बड़ा तो करना है सब। तो जितने भी, और एक चीज और, आप जो दे रहे हैं सर एक झटके में, मतलब सब आपके अपने हो रहे हैं सर, वो कभी जिंदगी में छोड़ सकते हैं। जो भी डेडिकेटेड रामचंद्र जी हो गए, पंकज जी हो गए, जिनको भी आपने जो फंड दे दिया सर, वो क्या वो कभी भी जारी कर सकते हैं? कभी जो आपने जो मिशन जो टारगेट दिया, तो विद्यार्थी सर बोल रहे थे सर टारगेट की बात छोड़ दीजिए सर, ये मिशन हम लोग का अपना है, मैक्स टू मैक्स एफर्ट करना, मैक्सिमम करना, क्योंकि अब हम लोग की जिंदगी कुछ हमने सौंप दिया। सबमिट हो मेरे, हम लोग का शुरू से सबमिट में सब थे, इसीलिए सारे लीडर्स को मैं कहता हूँ, दोस्त, डियर्स, फ्रेंड्स, हम सब लोग एक साथ एफर्ट लगाएंगे ना तो बड़ा हो जाएगा। अनिल सर तो चीज दे दिया ना, वो तो सब कुछ कर दिया, हम सब लोग मिलकर थोड़ा अगर पुशअप करते हैं ना बड़ा, लेकिन अकेले उन पर छोड़ देंगे कि सर आके तो बोल गए इतना हिट हो जाएगा, ये हो जाएगा। अरे सर, अच्छा सर आके बोल गए इतने दिन में, 2-3 महीने में बहुत बड़ा हो जाएगा, तो क्या सर आके बोले कि 2-3 महीने में हम और नीचे चले जाएंगे, उससे बिजनेस बढ़ेगा? हमें तो करना है ना, सर ने दिया उसको, अपने टारगेट दिया, हम सबको मिलकर करना होगा ना सर। और सुखबीर सर ने जो बताया ना सर, सही बात, हम लोग जितने भी लीडर, डेडिकेटेड लीडर है ना ऑफिसर, एटलीस्ट उनको ये पता होना चाहिए कि हमारा टारगेट मिशन कितना हमारा स्टेटिंग बनना कितना, क्योंकि सब लोग जिम्मेवारी लेंगे ना सर। तो अगर टारगेट आप दे देते हैं तो पता है कितना कर लेने के बाद हमारा मिशन 2 गुना 4 गुना 5 गुना पूरा जाएगा। ये हम सब जो डेडिकेटेड लोग हैं, जो ऊंचे पोस्ट पर है, होगा ऑटोमेटिक है कि बड़ा होगा, क्योंकि हमारा विजन क्लियर होना चाहिए कि इतना करने पर हमें इतना जाएगा। ठीक है सर, बिल्कुल राजा सर, ठीक है सर, करेंगे सब लोग करेंगे। थोड़ा कभी व्यस्तता बढ़ जाती है, कभी जो ये लगन भी परेशान करती है। ये मई में जो मई में जो है ज्यादा गाड़ियां क्यों निकलनी है, क्योंकि मई में ज्यादा लोगों का मैरिज एनिवर्सरी है। इसका मतलब मई लगन का महीना है, तो वो भी सबको फेस करना पड़ेगा, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन फिर भी हम लोग एक टारगेट लिए, उसको कंप्लीट करना है दोस्तों। हम लोग जूम समाप्त करने से पहले एक चीज रिपीट कर दें, राजेश सर ने भी बताया है कि हम लोग पास जितने भी डेडिकेटेड मेंबर हैं वो सभी लोग, एक ऑफर आया है 3x डेडिकेटेड फंड डिस्ट्रीब्यूट होने का, और वो ऑफर जो है आया है मालामाल वीकली करके। मालामाल वीकली ऑफर निकाला जा रहा था, लेकिन प्रभास सर ने जो बोल दिया कि वो अरविंद सर का मैरिज एनिवर्सरी का ऑफर है, तो उन्होंने बोलकर जो है प्रेस्टीज थोड़ा इशू बना दिया। तो इशू ये बनाया कि मतलब पुराना जो स्टेकिंग हुआ था प्रभास सर के बर्थडे में, वो स्टेकिंग को बीट करना है। तो 12 लाख का स्टेकिंग था, 12.5 लाख का समथिंग था, या 11.5 लाख का समथिंग था, ऐसा कुछ था। तो अभी वो बीट करके 15 लाख का स्टेकिंग करना है। तो ये उसके ऊपर वर्किंग चल रही है कि उसको हम लोग बीट कैसे करेंगे। लेकिन एक चीज और भी है, 15 लाख की स्टेकिंग होने तक जो है बड़े ही आराम से सबमिट 50+ खड़ा भी रहेगा। तो एक ही साथ में 2 काम हो जाएगा। तीसरा काम क्या होगा कि अगर ये 15 लाख की स्टेकिंग होती है तो राउंड फिगर जो है कम से कम मुझे लगता है कि 50 से ज्यादा कारें क्वालिफाई हो जाएंगी, 50+ कारें क्वालिफाई हो जाएंगी। जी हाँ, ऐसे में देखेंगे तो कितनी कारें क्वालिफाई हो जाएंगी। हाँ, 50+ कारें क्वालिफाई हो जी हाँ, 50 कार क्वालिफाई होगी सर, 50 कार क्वालिफाई हो जाएगी। तो एक सप्ताह में यदि 50 कार क्वालिफाई हो जाती है, 50 कार क्वालिफाई हो जाती है, तो सबमिट 50 पर चला जाएगा।
और 50 कार, ये 500 कारों का जो है नींव रख देंगे। नींव ये 500 कारें अगले 10-10 कार निकलवा देंगे अगले 2-3 महीने, तो 500 कारों की नींव हो जाएगी। तो हम लोगों का जो मिशन है 500 कार 2025 तक वो भी कंप्लीट हो जाएगा। और ऐसा होके रहेगा, ऐसा हो जाएगा ऐसा मैं नहीं बोलूंगा, ऐसा हो नहीं जाएगा, ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि गाय दूध देती नहीं है, देती गोबर है, दूध निकालना पड़ता है। सर किसी को ऐसा लगता है कि ऐसा हो जाएगा, नहीं ऐसा हो नहीं जाएगा, ऐसा करना पड़ेगा। और ऐसा करना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा वो सामने आपको दिख रहा है, सामने आपको दिख जाएगा। तो बिल्कुल सर, हम लोग मिलते हैं कल सेम स्लोगन के साथ और एक ही मिशन की जो 10 तारीख से 18 तारीख का ऑफर है उसका ज्यादा लाभ लीजिए। उस लाभ को लेने में बहुत से लोग मिलेनियर और मिलेनियर वाले क्लब में भी चले जाएंगे और बहुत से लोगों को जो फंड मिला है ना वो भी मिलेनियर फंड में तब्दील हो जाएगा। जैसे कोर का फंड तो मिलेनियर बन जाएगा, जैसे आप वहां पहुंचेंगे कोर का फंड लगभग मिलेनियर बन चुका होगा, तो मिलेनियर और मल्टी मिलेनियर में पहुंच जाएंगे। बहुत कुछ हो जाएगा, बस एक टारगेट कंप्लीट करना है कि पुराना रिकॉर्ड 12 साढ़े 12 का स्टेकिंग का उसको क्रैक करना है, उसको तोड़ना है, उसको तोड़ के 15 का करना है। पुराने में 3 दिन का समय मिला था, इस बार आपको 9 दिन का समय मिला है। तो ये करना आसान है, करने के लिए बस घर से निकलना पड़ेगा, करने के लिए आपको टारगेट लेना पड़ेगा, करने के लिए करना पड़ेगा, क्योंकि गाय दूध देती नहीं है, देती गोबर है, दूध निकालना पड़ता है। तो टारगेट पूरा नहीं होगा, टारगेट पूरा करना पड़ेगा। तो इसी के साथ साथ जो भी लोग सीरियसली हैं सब लोग, और जो भी लोग इस टाइम पे, इसलिए मैं सभी रनर का प्रमोशन करके धीरे धीरे खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि इस बीच में जो रनर बनेंगे तो वो रनर स्पेशल रनर होंगे, क्योंकि वो उनका अलग डेडिकेटेड फंड होगा ना, तो वो स्पेशल रनर होंगे। तो भले ही 1-2 दिन और लग जाए पुराने चीजों को क्लियर करने में, लेकिन सभी लोग अपने अपने तरीके से अपने अपने कमर कस लीजिए। और इस बार हम लोगों को पुराना वाला बीट करना है, 12.5 को 15 में तब्दील करना है, 12.5 का 13 नहीं करना, 15 करना है। तो ये टारगेट प्रभात सर ने एक दिन बोल दिया है और अब जुबान से निकल गया है। तो कहते हैं टाटा साहब की एक लाइन थी कि हम सारे फैसले सही नहीं लेते, लेकिन जो फैसला ले लेते हैं उसको पूरा करने के लिए पूरी जान लगा देते हैं। तो गलती से ही प्रभात सर से निकल गया 15 लाख, लेकिन उस 15 लाख को कंप्लीट हम लोगों को करना है स्टेकिंग। उसके लिए जो भी मीटिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम आप लोग अपने टीम में कर सकते हैं करिए, और जिसको भी टारगेट देना है टारगेट दे सकते हैं, टारगेट दीजिए। और जो लोग हम लोगों के साथ जुड़े हैं उन सभी लोगों को याद दिलाइए कि भाई एक रनर निकालना है या 500 से 1000 का स्टेकिंग कराना है इस बीच में। तो ऐसा कराएंगे तो भी 7000 पे एक रनर बन जाएंगे। 5 लोग 7 लोग 1-1000 का कराएंगे तो भी एक रनर वहां से कंप्लीट आपका हो जाते हैं। तो ठीक है, बहुत कुछ है सर, आप लोग अपनी प्लानिंग कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ कल सेम स्लोगन के साथ, एक ही बात। और हाँ, एक चीज जाते जाते कि जब वो सुग्रीव जी वाली बात याद दिला दूं, जब सब लोग मोटिवेट हो तो उस समय डर जाने की आवश्यकता है, और जब सब लोग डर रहे हो उसी समय मोटिवेट होने की आवश्यकता है। यदि आप लाभ ज्यादा से ज्यादा लेना चाहते हैं तो सेम स्लोगन के साथ मिलते हैं कल। मेक मिलेनियर मिलेनियर